टास्क फोर्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रही हैं। तकरीबन 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और क्रेज़ी से अचीव किए हैं उन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें वो आगे मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ जो नेगोशिएट कर रहे हैं। अब देखें कि जो सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट दिए जाने पर हैरान। काबीना से खिताब में कहा, डॉलर्स में अदायगी ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस पर बात कर रहे हैं, उम्मीद है बिजली जल्द सस्ती करवा लेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। 14 IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर। इन IPPs से गुज़िश्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। कुरम में हालात की बेहतरी के लिए पुरुमीद वज़ीर आज़म ने कहा, अमन मुआहदे को एक धचका लगने के बाद अब ग़िज़ा और दवाओं की सप्लाई शुरू हो चुकी है। पाक फ़ौज आर्मी चीफ की क़यादत में फितना ख़वारिज के खिलाफ निबर्दाज़मा है। बलूचिस्तान में भी दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अवाम और फौज के दरमियान एक ख़ास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनको न मानना और सबक न सीखना उससे भी बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, क्या अल्लाह के नज़दीक फसाद फिल अर्ज़ एक बड़ा गुनाह नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, न ही फितना ख़वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस बेस पर टारगेटेड ऑपरेशन किए जाते हैं। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना ख़वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। ये सारी उम्र कहते रहे कि NRO मांग रहे हैं और NRO नहीं देंगे, और अब जो मुतालबा सामने आया है उन्होंने कहा है कि जी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जो बंदे मुकदमात में मुलव्वस हैं और जेलों में बंद हैं और जिन पे इंसदाद दहशत गर्दी समेत दीगर जराइम के और करप्शन के केसेस चल रहे हैं, हुकूमत उन्हें रिहा कर दे। आज़म नज़ीर तारड़ का PTI पर NRO मांगने का इल्ज़ाम। कहा, सारी ज़िंदगी कहते रहे कि NRO नहीं देंगे। अब PTI ने मुतालबा किया है कि उनके कैदी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए रिहा किए जाएँ। वज़ीर कानून का PTI को अदालत का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। कहा, एग्जेक्टिव ऑर्डर पर तो रिहाई नहीं हो सकती, पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझते हैं। वो आते हैं हर दफ़ा एक चूरन लेके आते हैं कि जी आपको मैं विजन देता हूँ 2010 का, आपको मैं विजन देता हूँ 2025 का, आपको मैं विजन देता हूँ कि जी पाकिस्तान इधर का टाइगर बन जाएगा। ओ भाई गिदड़ भी नहीं रहा। शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है और C5 की सूरत में पाकिस्तान का 1200 मेगावाट का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे काम शुरू हो चुका है। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं, उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। NCA की कंडीशन है कि इस एग्रीमेंट को पब्लिक ना किया जाए। कैबिनेट ने उसको ओके कर दिया, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा है तो फिर खान साहब पे सिर्फ केस नहीं बनता था, पूरी कैबिनेट पे बनता था। दूसरों से आप रसीदें मांगते थे और अपनी रसीदें सारी आपकी जाली निकली। मसला अल कादिर ट्रस्ट का नहीं, मलका मसला 190 मिलियन पाउंड और फिर अल कादिर यूनिवर्सिटी के पीछे छुपोगे। अल कादिर यूनिवर्सिटी में खान साहब का मकसद क्या था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यानी सीरतुल नबवी, इसका मेन
ऑब्जेक्टिव था कि उसमें तालीम दी जाए। कोई शख्स चोरी करे और कह के मैंने चोरी में से 50 रुपए से मस्जिद बना दी है और अब मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा खत्म किया जाए क्योंकि मैंने तो मस्जिद बना दी है। चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है, तो आज चोरी के पैसे से ये उस हस्ती का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की फ़िज़ा सेनेट में तार तार। अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमती अरकान का जवाबी वार, एक दूसरे को ताने तशने और तंजिया जुमले। शिबली फराज ने कहा कि एक शख्स हर रोज़ नया चूरन लेकर आ जाता है, कभी विजन 2025 का, कभी उड़ान प्रोग्राम। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वालों ने गीदड़ बना दिया है। न सियासी इस्तेहकाम आया, न मईशत बेहतर हुई। कौमी एयरलाइन की निजकारी की बात हुई तो सिर्फ एक पार्टी आई। 190 मिलियन पाउंड केस का मकसद बानी पीटीआई को सजा देना था। एक धेला बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। शिबली फराज के जुमले पर हुकूमती बेंच का शदीद एहतजाज, माजरत करने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा कि ये लोग किस मुंह से कौमी एयरलाइन का नाम लेते हैं, इन्होंने ही तो इसे बदनाम किया। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर इनके खिलाफ तहकीकात होंगी। सरमाकारी ना आने के दावे भी गलत हैं। चीन से $3 अरब की सरमाकारी आ चुकी है। आजम नज़ीर तारड़ के भी अपोजिशन को लुक में कहा, सारे ऊ करके वापस आ गए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपोजिशन की ज़ुबानों में गीदड़ की ज़ुबान डाल दी है और ये सारे मिलके ऊ करके वापस गए हैं अपनी लॉबी में। हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों की नजरें जुमेरात को होने वाली मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त पर। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। पीटीआई तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अलकादिर ट्रस्ट केस का जो भी फैसला हो उसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें कोई डील और रियायत नहीं चाहिए। उम्मीद है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन के मामले पर पेशरफ्त करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अगरचे पीटीआई ने अपने मुतालिबात के लिए 31 जनवरी की तलवार लटकाई है, मगर हुकूमत इससे बहुत पहले ही मुतालिबात पर जवाब दे देगी। ये मुमकिन नहीं है कि उनके तहरीरी मुतालिबात मिलते ही हुकूमत उनका जवाब दे दे। पीटीआई के मुतालिबात भारी भरकम हैं। हुकूमत को 7 जमातों से मुशावरत करनी है।  सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि रियासती क़ुव्वतों के खिलाफ नफरतें पैदा की गई। पाकिस्तान से प्यार है तो एक नज़रिए पर जमा होना होगा। विहाड़ी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना ने कहा कि उनकी जमात अवाम को मुत्तहिद करने के लिए कोशा है। मुल्क में तासुबात पैदा करने वाले उलमा नहीं, सियासतदान हैं। मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वादानियत की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह करेगा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मज़ामत की गई? 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस में पहुंच जाना एक सिक्योरिटी की नाकामी तो है। क्या 9 मई पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। इस मामले में किसी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के दायरे को कुछ ज़्यादा ही वुसअत दी जा रही है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिस FB अली केस का हवाला दिया जा रहा है वो मार्शल लॉ दौर का है। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर किसी फौजी की बंदूक चोरी कर ली जाए तो केस कहाँ चलेगा? हथियार से महरूम करना तो फौजी को काम से रोकना ही है। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि यह फैसला हालात व वाक़यात को देख कर किया जाएगा। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की अटलांटिक कौंसिल में तकरीर के दौरान फ़लस्तीन के हक़ में नारे लग गए। एहतजाज करने वालों ने एंटोनी ब्लिंकन को जंगी जराइम का जिम्मेदार करार दिया। पुलिस ने एहतजाज करने वालों को हॉल से बाहर निकाल दिया।
गजा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ। कतरी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक गजा जंगबंदी डील आखिरी मराहिल में है। डील में हायल बड़े मामलात हल कर लिए गए हैं। हमास ने कहा है कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात का ये दौर एक वाज़े और जामे मुआहदे पर ख़त्म हो गया। इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 281 ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 46,645 हो गई। बरतानिया के इंसदाद बदउनवानी की खातून वज़ीर ट्यूलिप सिद्दीक बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात के बाद मुस्ताफ़ी हो गई। ट्यूलिप बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की भांजी हैं। उनकी जायदाद के उनके खाला बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से जुड़े होने के इल्ज़ामात हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां शुरू हो गईं। कौमी टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मेहमान वेस्ट इंडीज़ की टीम आज से मुल्तान में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच जुमे से शुरू होगा।